क्वेश्चन नंबर 8 विच सेज, क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्या है, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। कैसा है, राइट एंगल दैट इज समकोण है ना। समकोण कौन सा कोण है इनमें से, ए बी और सी में से कौन सा है समकोण? अरे एक ही तो होगा, कौन सा कोना, मतलब सी है ना 90 डिग्री का, तो कौन सा है 90 डिग्री का, सी। तो ये क्या है, 90 डिग्री बता भी था, ऐसे बनता है नहीं, ठीक है। ये 90 डिग्री, जिसमें कौन सी समकोण है बोल के बता दिया उसने, ठीक है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, एम क्या है, कर्ण ए बी। बताया था ना, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की इनमें से कौन सी सबसे बड़ी दिख रही है, ए बी है ना, इसे कर्ण बोलते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका मिड पॉइंट क्या है, एम है, मतलब इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है, ये क्या है इसका मिड पॉइंट एम। फिर सी को एम से मिलाया, इसको मिला, सी को एम से मिला, भैया हमने पहले ही मिला रखा था लेकिन बाद में मिलाना था, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्या करोगे, ऐसा करोगे, ठीक है। बाई चांस ये फिगर दी नहीं होती, जैसे इसमें बराबर में दे दी ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है, ठीक है। एम को किससे मिला, सी से मिलाया, डी तक बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, और डी तक बढ़ा दिया गया, इस प्रकार बढ़ाया गया कि लिखा है किस प्रकार बढ़ेगा, डी एम बराबर डी एम बराबर सी एम, मतलब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। बिंदु डी को बी से मिला दिया गया, ये भी बी से मिला दिया गया, वो बात अलग है, हमने पहले ही मिला रखा है कि देख, पहले तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया था, समकोण त्रिभुज, फिर जो जो कहते गए ना क्वेश्चन में वो करते गए, तो उन्होंने आपको आकृति बना के दे दी कि डी से किसे मिला दिया, बी को। दर्शाइए कि, पहले क्या दर्शाना, देखो फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर किसके है, ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। पहला टास्क तो ये है, ए एम सी, ए एम और सी, ठीक है। तो बी एम डी, बी एम डी, अब देखना है इनमें से कौन सा रूल लगाएं, कितने रूल्स हैं हमारे पास में, एक तो एस एस एस, या सबसे पहले एस ए एस लिखते हैं, ठीक है। फिर ए एस ए, ठीक है। फिर एस ए एस, ऐसे एस तो हो गया ना, ट्रिपल एस, और इसी के दो पार्ट्स हो जाते हैं, ए एस और एस ए, ठीक है ना। और अभी एक आपको बताया था क्या होता है, आर एच एस, क्या होता है, आर एच एस, ठीक है। आर एच एस में क्या होता है, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के समकोण 90 डिग्री है, दो कोण कैसे हो, दो त्रिभुज कैसे हो, राइट एंगल हो, कैसे हो, समकोण हो, ठीक है। मतलब एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो, और जो उनके हाइपोटेन्यूज दैट इज विकर्ण हो, क्या हो, कर्ण हो, वो भी बराबर हो, कैसे हो, बराबर हो। फिर बची कितनी साइड, एक तो विकर्ण ले लिया ना, और कोण ले लिया, दो साइड्स बची है ना, दोनों साइड में से कोई सी भी एक साइड दोनों की बराबर हो जाए, है ना, तो उसमें भी क्या लग जाता है,
कॉन्ग्रुएंट रूल है ना, कॉन्ग्रुएंट रूल ये अप्लाई होकर के क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों सर्वांग सम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। ये केवल और केवल किस में काम करता है? राइट एंगल ट्राइंगल्स में, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुजों में, RHS। ठीक है ना। एक तो 90 डिग्री होगा, दूसरा कर्ण बराबर होंगे दैट इज हाइपोटेन्यूज, और तीसरा दोनों जो बची बची हुई साइड होती है ना, जैसे ये बराबर हो गया, ये जो दोनों साइड है ना, ये किसी और की दोनों साइड में से किसी एक के बराबर हो जाएंगे ना, एक 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 भी हो जाए तो भी क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अब देखते हैं इनमें से इसमें कौन सा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये दोनों त्रिभुज देख है ना, ये सिद्ध करना है ना। ये तो हमें लग नहीं रही कहीं भी 90 डिग्री इनमें से है, नहीं लग रहा ना अभी, नहीं है ना 90 डिग्री, तो भाई ये तो लग रहे थे इसमें। अब देखते हैं, ये किसके बराबर है? ये साइड DM इसके CM के बराबर, ये इस त्रिभुज की है जबकि ये इस त्रिभुज की है ना। तो हमें आइडिया लगा कि हमारे पास साइड तो आई है ना, क्या आई? साइड। ठीक है, जो इक्वल है। इन दोनों त्रिभुजों को कंसीडर कर रहे हैं, इसे इसे और इसे। अब देखते हैं एंगल। भाई पता है आपको, ये एंगल और ये एंगल बराबर क्यों होंगे? क्यों होंगे? शीर्षाभिमुख कोण है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो भाई ये साइड भी मिल गई, अब एंगल मिल गया हमें, दोनों में बराबर। ये इस त्रिभुज का एंगल है, ये इस त्रिभुज का। सही है। अब यहाँ से यहाँ है, इसकी साइड, ये किसके बराबर है? इसकी इस साइड की है ना, तो साइड भी हमको मिल गई, मिली ना साइड। तो कौन सी क्राइटेरिया बनी, कौन सी कसौटी बनी? फर्स्ट साइड एंगल साइड। अब इसे लिखना कैसे है? ये तो हमें दिख गया कि साइड एंगल साइड बनी, अब इसे लिखा भी जाता है टर्म्स में है ना, तभी नंबर मिलते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे?
तो ये तो सीख गए थे ना कैसे बना। और हमने आइडिया लगाया, सबसे पहले फिगर बनाया कि इसमें क्या रहेगा, एस ए एस रूल। कौन सा रूल लगेगा, एस ए एस रूल। बट उसे कैसे लगाना है, अगर ये वाला ट्रायंगल पहले लिखा हो ये बाद में, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो इस साइड और उसके पार्ट्स दूसरी साइड। ठीक है। और ध्यान रहे कि जिस ऑर्डर में चल रहे हैं ना, ये साइड्स वगैरह भी उसी ऑर्डर में लिखें। ठीक है, कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं ना, यहाँ से इस साइड की ओर है ना, यहाँ से इस साइड चले ना, तो साइड्स को भी ऐसे ही लिखें, डी एम लिखें, एम डी ना लिखें, क्या लिखें, डी एम। और फिर ए एम सी, दैट इज वो एंगल जो उनके बीच का अंतर्गत एंगल है। इन साइड्स के बीच का तो है ना अंतर्गत एंगल, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स। ये एंगल ले लिया और फिर एंगल के बाद क्या आई, फिर से साइड आई एम ए। तो यहां से यहां गए तो एम, भाई एम ए लेना था, एम डी, अच्छा हाँ एम ए उसका, क्योंकि वो वाला ट्रायंगल लिख दिया था ना पहले दूसरी साइड वाला। और इजीनेस होती है अगर हम इसे इधर लिख लेते, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल बी एम डी लेफ्ट साइड था और ए एम सी राइट साइड था। तो जब एग्जाम में करोगे ये भी बात को आपको ध्यान रखना कि जो राइट में ट्रायंगल उसे राइट में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये तो कंफ्यूजन रहेगा कि राइट वाले का पार्ट देख रहे हैं या लेफ्ट वाले का। तो अगर हम पहले क्या लेते बी एम डी तो ज्यादा आसानी रहती। ठीक है ना, ये सभी ट्रिक्स होती हैं जो सोल्व करते हैं तभी पता लगती है, उससे पहले पता नहीं लगती। बस फिर ये आया साइड्स ले ली इक्वल, और एंगल तो था ही, कैसे कौन थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर ये साइड्स भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या थी, इक्वल। तो कौन सी रूल लगा, एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल से दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हुए। तो यहाँ से हमने संगतता भी निकालनी है ना, कोरस्पोंडेंस क्या निकाली, संगतता, कि ए के कोरस्पोंडिंग बी है, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के, और सी के कोरस्पोंडिंग एंगल डी, और एंगल फिर साइड बची थी ना एक, बी डी के कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, ए सी। तो आपस में क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि कैसा त्रिभुज हो गए दोनों, सर्वांग सम, सभी अंग समान। तो 6 के 6 अंगों में क्या हो जाएगी, संगतता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोरस्पोंडेंस। ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, एंगल डी बी सी क्या है, समकोण है, दैट इज 90 डिग्री है ना। इसका मतलब यही तो होता है, क्या होता है, 90 डिग्री है। अब देखो कौन, एंगल सी क्या है हमारे पास, 90 डिग्री पहले से दिया गया है ना, क्वेश्चन में दिया था। और दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के बाद हमने क्या लिखा, कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल किसके, ये तो उल्टा हो गया काम। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर होना चाहिए भाई। रुको रुको, एंगल ए एम सी और बी एम डी, ए के कोरस्पोंडिंग बी। तो अब देखते हैं, ये हमें क्या चाहिए, डी बी सी, दैट इज डी बी सी, ये ट्रायंगल है ना। इसी एंगल हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। अब ऐसे हवा में थोड़ा ही बोल सकते हैं, कैसे हो सकता है, अगर हम बी के कोरस्पोंडिंग सी को दिखा दें, तो कैसे दिखा सकते हैं, जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, ये वाला भी और ये वाला भी। जो थर्ड पार्ट है वो यही तो है ना, ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी किसके सर्वांगसम है, ए सी और बी के। तो इसमें क्या है, देखो बी के कोरस्पोंडिंग में क्या दिखा रखा, सी है ना। तो अगर सी 90 का होगा तो बी भी 90 का। अब इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा, करेंगे इसे, डी बी सी बराबर सर्वांगसम है ए सी
बी के। अब देखते हैं इसमें क्या लग सकती है भाई। इससे हमें क्या पता लगा, ए किसके बराबर है, कोण ए। और वैसे ए क्या है, डी एम ए सी। तो ये क्या है, एम ए सी। कौन सा है कौन, एम ए, इसका मतलब क्या है, कौन एम ए सी बराबर किसके है, बी के। एम बी डी, कौन एम बी डी के, ठीक है। एंगल साइड एंगल वाला लग सकता है इसमें। साइड तो बराबर है इसकी, इसकी साइड के ये बराबर है ना। ये भी बड़े वाले त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये साइड तो हमारे पास आई, एस तो हमारे पास है। फिर एंगल, एंगल डी लिख देंगे, क्या लेंगे, डी। और फिर ये साइड डी ए एंगल साइड एंगल साइड। बट ये साइड इसके साइड के बराबर नहीं है ना। वैसे भी रोक दो, इसे थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे कहा जाएगा ये, ठीक है। ये सबसे हार्ड चैप्टर है अगर देखा जाए, और सबसे इजी भी अगर एक बार समझ में आ जाए, ठीक है। तो सब देख के इसका सॉल्यूशन